तो नमस्ते दोस्तों। तो मैं हूं आपका एजे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में। इस बार हमारी मंजिल है बालेश्वर के पास, परीखी बीच का वो शानदार रिसोर्ट जिसका नाम है कैंप विद केयर। इस वीडियो में आप देखेंगे पुरी से परीखी तक का सफर, रास्ते की मस्ती, मजेदार नज़ारे और फिर वो धमाकेदार रात की पार्टी। तो आज हम निकले हैं एक ऐसी जगह जहां रोमांच है, मस्ती भी और हंसी की गारंटी भी। तो कुर्सी की पेटी बांध ले और चलिए हमारे साथ इस सफ़र में। तो जुड़े रहे और बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ये रात बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। गुड मॉर्निंग भाई। तो बज रहा है घड़ी में 4:38 और कुहासा का ये हाल है। चलिए हम लोग पहले बैग वगैरह सेट करते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। 2 जनवरी की सुबह का वक्त है ये। हम सामान बांध के बाहर निकले। हवा में ठंडापन और सामने आने वाला एक घना कोहरा हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने जगन्नाथ प्रभु जी का नाम लेकर आगे की यात्रा शुरू की। ऐसे सामने दिखकर तो मुझे समझ आया ही नहीं तब तक कि आगे जाके इतना कठिन रास्ता हो सकता है। हम लोगों ने एंजॉय मस्ती करते करते अपना राइड्स तो स्टार्ट कर लिया था, पर आगे जो आने वाला है भाई, वो तो देखने लायक है। तुम लोग जादू जादू लोग नजर नहीं क्या बता। तो हमारे यहाँ पर गाड़ी निकल चुकी है, देखिए। और आगे भैया है, अब भैया के पीछे देख लो दोनों कंपनी जा रहा है। तो भाई लोग कैसा रहा ये रोड का एक्सपीरियंस? नहीं पहले जो ड्राइव कर रहा था वो लोग बताए फिर। हम क्या ही बताएं, मेरे मुंह पे पानी, हेलमेट से पानी। क्या ड्राइव कर रहा था? यहाँ पे एक्सपीरियंस बता। बहुत अच्छा ही मजा आया, बहुत प्यारा व्यू आ गया। ऐसा है कि फट भी रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ों के वादियों में घूम रहे हैं। एकदम पहाड़ों के वादियों को छोड़ दीजिए, एक थोड़ा डिसबैलेंस होता है कि हम लोग ऊपर से वादियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी वो सफर बाकी, अभी क्या क्या मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। हम लोग जा रहे हैं बालेश्वर, तो वहाँ से अब आगे का अपडेट आगे मिलेगा। हमारी गाड़ी बालेश्वर की तरफ आगे बढ़ने लगी, पर कोहरे ने पूरी सड़क को निगल लिया था। हमें सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मगर ये सफ़र तो पूरा यादगार होने वाली है, क्योंकि ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। जैसा रास्ता दिख रहा है मुझे, वैसे ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कहीं कहीं कुहासा मतलब अपना फॉग बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, और कहीं कहीं दिख रहा है सब रास्ता। इसी को देखते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ पे मुझे विजिबल दिख रहा है वहाँ पे स्पीड कर रहा हूँ, जहाँ पे नहीं दिख रहा है वहाँ पे स्लो चल रहा हूँ। इतना कोहरा है कि जैसे लग रहा है मैं बादलों के बीच से जा रहा हूँ, ऐसा हम लोग को लग रहा था उस समय। इस सफ़र में कोहरे का पर्दा हमें रोक नहीं पाएगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे ही सही, पर मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। और सूर्य उदय का हम लोग को इंतज़ार है, ताकि फॉग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। पर अभी देर था सूर्य उदय के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे करके, जैसे आगे ट्रैफिक दिख रहा था वैसे ही हम लोग बाइक चला रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। कहीं कहीं ऐसा था कि रास्ता मुझे दिख रहा है, और कहीं कहीं देखिए जैसे अभी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। क्यों? यहाँ पे फॉग है इसलिए। ऐसा इसलिए होता है, शायद यहाँ पे खाली जगह ज़्यादा होगा, इसलिए शायद फॉग भी ज़्यादा है। ऐसे बाइक चलाने में हम लोग के लिए तो चैलेंजिंग तो था ही,
क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि कैसा है कोहरे का आलम। ये हमारे लिए नया तो था, पर हम लोग मस्ती मजाक करते हुए सब दोस्त लोग जा रहे थे। तब भी ये कुहासा उस कुहासे से तो कम ही है, क्योंकि हम लोग जब राइड स्टार्ट किए थे प्रदीप जी के घर से, जब हम लोग निकले थे वहाँ से बैंक्वेट से, तब रात भी था और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था रियली में। अभी तो धीरे धीरे सुबह भी होना शुरू हो गया है, तो मुझे सामने का विजुअल दिख रहा है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। उस समय हम लोग सिर्फ गूगल मैप का रास्ता फॉलो करके देख रहे थे कि टर्न बाई टर्न कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल ही विजिबल नहीं था उस समय रास्ता। तो हम लोग ऐसे 20 का 15 का स्पीड मेंटेन किए थे और धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अंधेरा था और मुझे सामने का पूरा दिख भी नहीं रहा था। और हेलमेट का जो ग्लास है ना, जो अपना जो वाइजर है, उसमें तो पूरा का पूरा फॉग जम गया है, पूरा का पूरा एकदम पानी टपक रहा था, ऐसे जैसे मानो कि बारिश हुआ हो। जैसे कि देखिए फिर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फॉग आ गया हम लोग का। कैसे हम लोग एक पर एक गाड़ी हम लोग फॉलो करने के लिए बोले हुए हैं, और कम से कम 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस हम लोग बोले हुए हैं अपना डिफरेंस रखने के लिए। 20 से 30 मीटर का डिफरेंस हर बाइक का पीछे, मतलब हम मेरा से पीछे मेरा जो स्कूटी रहेगा वो 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, और उसका पीछे जो स्कूटी रहेगा वो भी 20 से 30 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। ऐसे रखने के लिए बोले, ताकि वो लोग मुझको फॉलो कर पाए, और जो रास्ता से मैं चल रहा हूँ रास्ता से वो लोग भी चल पाए मेरे साथ साथ। और जब भी फॉग ज़्यादा हो तो हेजार्ड मार के ही चलना चाहिए, ताकि पीछे से आती हुई गाड़ियों को हम लोग दिखे। आखिरकार भाई सूर्यदेव का दर्शन हो गया। अब सूरज उग गया है और फॉग भी कम हो जाएगा। अब हम लोग को रास्ता भी ठीक ठाक दिख रहा है। अब जल्दी जल्दी बाइक चला के अपना जो मंजिल है वहाँ पे पहुँचा जाए। और आपको बता दूं, हम लोग भुवनेश्वर हम लोग इन करके आगे आ गए हैं, अब कटक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना भुवनेश्वर कटक वाला रोड है, जो आप हाईवे है जो भुवनेश्वर कटक वाला, तो यही वही रोड है। देखिए सूर्यदेव देख के मतलब मन खुश हो गया। अभी तो यार ऐसा सिचुएशन था, इतना फॉग था कि सूर्यदेव को देख के मन खुश हो गया भाई। और ही कुछ दूर बचा हुआ है हम लोग कटक क्रॉस करने में। अब रास्ता भी दिख रहा है, तो हमारी गाड़ी की रफ्तार भी आगे बढ़ रही है। उस समय तो रास्ता ही नहीं दिख रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो करके हम लोग गाड़ी चला रहे थे, ताकि कोई हादसा ना हो। अभी भी पूरी तरह से कुहासा हटा नहीं है, कहीं कहीं फॉग इधर भी है। देख रहे हैं सिटी साइड में मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन फॉग अभी भी दिख रहा है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कहीं लाइट, लेकिन दिन हो गया है तो धीरे धीरे फॉग हट जाएगा। आशा करते हैं बहुत जल्दी हट जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है फॉग, और रास्ता भी दिख रहा है। बस हम लोग अब कटक पहुंचने वाले ही हैं। यहाँ से आगे जाने से लेफ्ट साइड में कटक रेलवे स्टेशन रहेगा। ओ भाई, अब हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग पुरी से कटक ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये है हीराकुंड बांध, जो रेलवे के तरफ बना हुआ है। ये अपना रोड वाला साइड है और रेलवे वाला साइड उस तरफ है। एक बार ये ब्रिज का नाम है काथाजूरी ब्रिज। ऐसे नदी तो में ज्यादा पानी बचा नहीं है, लेकिन अब बांध अभी भी बरकरार है, जिसके चलते पानी ब्लॉक किया जाता है और पानी को वक्त के हिसाब से छोड़ा जाता है। और भाई कुहासा इतना है ना, कोहरा इतना है कि क्या ही बताएं। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। विजिबिलिटी उसके नाम पे 0। मतलब अंदाजन गाड़ी चला रहा हूँ हम लोग, मतलब अंदाजन गाड़ी चला रहे हैं हम लोग सब कोई।
चलिए कोई बात नहीं, एक लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस था ये। चैलेंजेस तो आती रहती हैं, लाइफ का नाम ही चैलेंजेस है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे जाके और भी बात करते हैं हम लोग। और फिलहाल तो मैं वीडियो फॉग के माउंट नहीं कर पा रहा हूँ ना हेलमेट पे, क्योंकि बार बार कुहासा जम जा रहा है कैमरा पे और बार बार पहुंचना पड़ रहा है, तो उसका जो वीडियो है ब्लर आ रहा है। तो इसलिए मैं अपना फ्रेंड के हाथ में दे दिया हूँ मोबाइल और बोला हूँ कि उसको वीडियो लेने के लिए। हम लोगों ने सोचा कि अब रुक ही गए हैं तो सबको आने दो, अब हम लोग नाश्ता वगैरह करके अब आगे बढ़ते हैं। तब तक ये इन लोगों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं हम लोग मिलके, और ये लोग भी लगता है हम लोग को पहचानता है, ऐसा कर रहे हैं ये लोग जैसे आता है हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे आगे। अब हमारा नाश्ता हो गया है और हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है खुद से। चलिए रास्ते में बताते हैं क्या है वो चैलेंज। सबसे पहले तो हम लोगों ने वो ब्रिज क्रॉस किया जिसके बारे में मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था। आप ये मैप में भी देख सकते हैं किस प्रकार है ये ब्रिज, और सामने ये लोग तो पूरा फुल मस्तिष्क में है। और इस कुहासा में सूर्यदेव भी कुछ अलग ही चमक रहे हैं। और देखते ही देखते कोहरा फिर से बढ़ गया। ये हमारा अभी तक ब्रिज क्रॉस नहीं हुआ पर कोहरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। शायद इतना दूर तक ही है लेकिन कोहरा बहुत ही बढ़ गया। आप देख सकते हैं, आप मेरे को सामने का कुछ नहीं दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन सामने का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोगों को भी शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरे आंखों से नहीं दिख रहा है, तो कैमरा में क्या ही दिखे। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को उस चैलेंज के बारे में। दरअसल बात क्या था कि हम लोग जैसे नाश्ता करने बैठे थे वैसे ही हम लोग को आपस में एक डिस्कशन होता है कि और कितना देर लगेगा पहुँचने में। तो मैं बोला कि देख ऐसा है कि हम लोग जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे और हम लोग रुक रुक के जाएंगे तो और लेट पहुँचेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि बताइए आप बताइए कैसे क्या करने से हम लोग जल्दी पहुँचे, क्योंकि हम लोगों ने 31st नाइट को एंजॉय किया नहीं, पार्टी कुछ किया नहीं, और हम लोग आज पूरा दिन और पूरा रात हम लोग पूरा मस्ती करना चाहते हैं। तो मैं प्लान किया कि अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को नॉन स्टॉप गाड़ी चलाना पड़ेगा। नॉन स्टॉप कितना, हम लोग टारगेट किए कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग अपना 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हम लोग कवर करेंगे एक बार में। 100 किलोमीटर एक बार में हम लोग चलाएंगे और 100 किलोमीटर के बाद ही रुकेंगे। अब मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे पे था क्रूज़ कंट्रोल और मैंने क्रूज़ करना शुरू किया 100 के ऊपर। मैं मेरा टीम में सबसे आगे था, इसलिए अब मुझे और ज़्यादा मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। देखते देखते रास्तों में कुछ पहाड़ भी दिखने लगी जो मेरा ये सफ़र को और भी रंगीन बना रहा था। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, रास्ता तो है ही खूबसूरत जो मुझे रुक के देखने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन मेरा जो टारगेट है मुझे उसको पूरा करना है, इसलिए मैं कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मैं 100 किलोमीटर पहले रुक नहीं सकता और मुझे 100 किलोमीटर आज के डेट में एक बार में कंप्लीट करना ही है। ये मेरे लिए फर्स्ट ऐसा चैलेंज था जो मैं खुद को दिया था, तो मैं वो हार नहीं सकता। मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ना है, आगे पूरा कंप्लीट करना ही है। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे देख कर मेरा मन बहुत खुश हो गया। कुछ बच्चे थे जो बस में हमें देख के हाथ दिखा रहे थे, टाटा कर रहे थे, मतलब मुझको मानो तो बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे मेरे इस राइड के लिए। मानो ना मानो भाई, लेकिन ऐसा देख के मेरे मन को एक खुशी से आती है कि मेरे बाइक को कोई पसंद तो कर रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं कैसे कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड जो है बहुत ही मेहनत किया है ये पूरा ट्रिप को रिकॉर्ड करने में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने यदि मेरा पहला पार्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैं फिर बता देता हूँ। कुछ हुआ ऐसा था कि मैं रुका हुआ था, मैं किसी होटल में खाने के लिए, जहाँ पे मेरा मोबाइल हो गया था स्विच ऑफ और हेलमेट पे माउंट लगा हुआ था, और हेलमेट के साथ साथ मेरा माउंट भी गिर गया, साथ में नीचे से लग के वो टूट गया। तो माउंट में मैं कैमरा होल्ड कर पा नहीं रहा था, तो वीडियो तो शूट करना था, निकले हैं घर से तो वीडियो तो दिखाना ही था। तो इसलिए मेरा जो फ्रेंड है वो तब से लेके अभी तक
वो शूट पे शूट किए जा रहा है अपना हिसाब से, अपना एंगल से। मैं उसको बोल दिया हूँ तुमको जैसा मन है करो, बस शूट करते रहो और बड़ा बड़ा क्लिप्स मत करना, कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट का ऐसा क्लिप आप तुम करो, क्योंकि उसका भी हाथ है भाई, कोई भी इंसान है उसका हाथ दुखेगा। इसलिए मैं उसको ऐसे बोला और वो इतना सारा क्लिप वो उसने शूट किया, इतना सारा क्लिप शूट किया कि मैं आज आप लोगों को ये सब शेयर कर पा रहा हूँ, आपको दिखा पा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों का रास्ता था, कैसे हम लोग आए और कैसे कैसे हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके हम आगे बढ़ते रहे। अब ये जो आप डांस देख रहे हैं, ये है मेरा पहला चैलेंज कंप्लीट करने वाला डांस, क्योंकि हम लोगों ने किया 100 किलोमीटर पूरा, वो भी 1 घंटा 17 मिनट में। और फिर कुछ देर बाद हम लोग पहुंच गए कैंप विद केयर परीखी बीच रिसोर्ट की तरफ। हमारे 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा और लग गया, क्योंकि ये इतना ऑफ साइड है, मतलब आप पूरा लास्ट एकदम कोना मान सकते हैं इसको। इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को राउंड पूरा गांव होते हुए हम लोग को आना पड़ा। और यहाँ पर आते आते कम से कम मेरा 1.5 से 2 घंटा लग ही गया होगा मेरे हिसाब से। वहाँ पर मैं 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद मैं रुका भी था ताकि मेरे फ्रेंड्स साथ में आ जाए और हम लोग साथ में यहाँ पे आ पाए, लेकिन फिर आते आते वो लोग पीछे छूट गए और बहुत ही देर बाद आए, वाकई बहुत ही देर बाद आए। तो ये रहा परीखी सी बीच इस तरफ, आप एक बार लोकेशन देखिए। तो हम लोग फाइनली आते आते 12 बज ही गया और हम लोग परीखी में हैं। परीखी जी यहाँ पे सी बीच यहाँ सामने ही अपना 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटेज और कैंप का व्यवस्था है। और यहाँ पे 4 टाइम का खाना लेकर कॉटेज का अपना पर हेड 1700 रुपये के लेते हैं और जो कैंप है उसका पर हेड 1100 रुपये लेते हैं। अब खाने में क्या मिलता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा, फिलहाल देखते हैं यहाँ पे। और हमारे जो बाइकर पार्टनर लोग थे वो लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, जैसे हमेशा पिछड़े रहते हैं, शायद पिछड़ी जाति के हैं वो लोग, और कुछ ना ही कहा सकता। चल फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का लोकेशन। आप इधर आइए। हाँ, तो लोकेशन कुछ इस तरीका का है। रात को सब लाइटें बढ़ेंगी तो शायद और खूबसूरत दिखे इस जगह, वह देख लीजिए। और उधर कैंप भी है साइड पे, तो कैंप में रहने का जो एक्सपीरियंस है वो आज पता चलेगा कैसा है कैंप और कैसे है इसका रहने का स्टाइल। और हम जो बंदे हैं, मेरे को तो पता है कैंप में भी पूरा धुआं कर देंगे ये लोग, क्योंकि साले बहुत सिगरेट पीते हैं। ये रहा कैंप, ये रहा कॉटेज। मैं यहाँ वेट कर रहा था अपना कॉटेज मिलने का, और अपने जो बाइकर्स मित्र हैं वो जो अभी तक पीछे रहे हैं उन लोग का। तो अभी तक तो वो लोग आए नहीं, तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ का जगह एक्सप्लोर करना मैं प्रेफर कर रहा हूँ। तो ये है यहाँ पे डाइनिंग एरिया, यहाँ पे बैठ के लंच और डिनर दोनों होगा हमारा। और मस्त कोई पेंटिंग बनाया हुआ है भाई ये लोग। ये कार्टून का नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सिंघम है, मोटू पतलू भी है ये। अच्छा, सिंघम मोटू पतलू कार्टून का है। तो लोकेशन कुछ ऐसा है, जैसे ही हमारे दोस्त आते हैं वैसे ही हम लोग जाएंगे उस जंगल की तरफ अपना बाइक लेकर और करेंगे कुछ अच्छा शूट। देखते हैं कैसा लोकेशन आता है, कैसा क्या आता है। और घड़ी इंतज़ार के बाद हमारे दोस्त आ ही गए, और आते ही सबका हम लोगों को मिला सबसे पहले हमारा वेलकम ड्रिंक, जो था नारियल पानी। हम लोग अपने बंगाल में इसको डाब भी बोलते हैं।
तो सबसे पहले तो ये मिला, अभी जो गर्मी था इस एरिया में, ठंड का मौसम है लेकिन इस एरिया में जो गर्मी था उसके हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन था हमारे लिए, नारियल पानी। उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर हम पहले तो गए कैंप देखने कि कैंप कैसा है, उसके बाद जाएंगे हम लोग उस जंगल में। देखिए कैंप कैसा है। ये रहा हमारा कैंप जहाँ हम लोग करेंगे कैंपिंग। ये उसको उठा कर ले जाएगा अगर रात को बीच के सामने और वहाँ पे सोया जाएगा। क्या बोलते हो भाई? एकदम एकदम। दिखा दो, कैंप टूर करा दो। उसके बाद निकलते हैं हम लोग उस घने जंगल की तरफ और करते हैं कुछ शूट। आप फुटेज देखिए। तो भाई लोकेशन देख के मजा ही आ गया। समुंदर वमुंदर तो बस बहुत देखे, बहुत गए इधर, लेकिन ये जो गार्डन टाइप का कुछ है यार, बहुत सारा पेड़ इधर उधर, देख के तो मजा ही आ गया। फुल टू वाइब है भाई, फुल टू वाइब। तो क्या है कि फिलहाल हम लोग यहाँ पे बहुत सारा शूट करने का फिराक में है और रात को हम लोग एक मूवी का भी शूट करेंगे जिसका नाम है राज 5। ये ऐसा ही कुछ जंगल होता था राज मूवी में, और ऐसा ही भूत किसको बनाया जाएगा हम लोग ग्रुप में, आप लोग कमेंट कीजिए। भूत के लिए ऑडिशन दे, कौन भूत बनेगा। थोड़ा बहुत मस्ती मजा करने के बाद हम लोगों को लगा था बहुत जोर की भूख और यहाँ का खाना मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही टेस्टी था। तो खाते हैं पहले और खा के करते हैं रेस्ट, क्योंकि शाम को करना है हम लोग को दिल खोल के पार्टी। तो देखिए आगे। और देखते ही देखते शाम हो गया भाई, और शाम को कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा था इस पूरा रिसॉर्ट का। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें जो और ही मस्त बना रही थी इस लोकेशन को। और इन लोगों का मस्ती का मूड तो अभी से ही बना है, पर पहले हम लोग करते हैं बॉनफायर की तैयारी, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ते जा रही है। तो ये लग रहा है हमारा बॉनफायर, और फाइनली हमारा बॉनफायर हो गया जल के रेडी, और हम लोग करेंगे अब पार्टी और मचाएंगे धूम।
तेरी साख्या गायो काजल मन करे से कोई तू सहज सहज माँ भर ले तेरा दिल धड़कावे कलुआ तो दोस्तों ये था मेरा इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। अब मैं ये सीरीज़ इधर ही ख़त्म करता हूँ, कोलकाता से पूरी टू बैक का, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं घर। और जाते वक्त का रास्ता दिखा के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि सेम रास्ता देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। यही है सफ़र की असली कहानी, उतार चढ़ाव, देर सवेर और साथ निभाने की बातें। इस सफ़र को सिर्फ मैंने काटा नहीं, मैंने जिया, दिल खोल के जिया। क्योंकि इस सफ़र का शुरुआत मैंने जगन्नाथ प्रभु से किया और महाप्रसाद ने मेरा साल बना दिया, और साथ दोस्तों का और बाइक का, मानो कि मेरा लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन हुआ हो। इस सफ़र से मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ जाना और ख़ुद को पहचाना कि पेशेंस इंसान को अपने लाइफ में कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना लंबा रूट कभी तय कर पाऊँगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना लंबा रूट अपना बाइक से जाऊँगा। और वैसे भी किसको पता होता है लाइफ किसको कहाँ कब ले जाता है। यदि मेरा ये सफ़र, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मुझको ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही और सारा सीरीज़ और सारा वीडियो में ला सकूं और आप मेरी नज़रों से इन सारे रास्तों को देखें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, नई मंजिल, नई कहानी के साथ। जुड़े रहिए, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त, सफ़र अभी बाकी है।